देश में परीक्षाओं की सूचिता और लाखों छात्रों का भविष्य एक बार फिर सबसे बड़े राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। नीट एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी के ताबड़तोड़ और तीखे हमलों ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है, जिससे सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सरकार बुरी तरह से घिर गई है और इस पूरे नीट घोटाले की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज हम स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे सब कुछ। नीट पेपर लीक का यह गंभीर मामला अब सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं रहा, बल्कि यह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का एक सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। देश के कोने कोने में इस वक्त छात्र और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानी तक पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। विपक्ष का साफ कहना है कि जब तक देश में लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इस तंत्र पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती और शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं देते, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सड़क पर चल रहे इस हंगामे के बीच संसद के भीतर और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी खुद इस मोर्चे को लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक बेहद तीखी और गंभीर पोस्ट साझा किया है, जिसने सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में किसी भी बड़ी नाकामी की जिम्मेदारी तय नहीं होती, बल्कि यह जालसाजी का एक तयशुद्ध फॉर्मूला काम करता है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर तंज कसते हुए कहा है कि पहले जब कोई घोटाला होता था तो सरकार लंबी खामोशी अख्तियार कर लेती है, फिर गुनहगारों को पर्दे के पीछे से संरक्षण दिया जाता है, और जब विपक्ष या जनता इस सवाल पर पूछती है तो उल्टा सवाल पूछने वालों पर ही हमले शुरू कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने अपने इस हमले में एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मुद्दा भी उठाया, जिसने इस विवाद को और हवा दे दी है। उन्होंने साल 2024 के नीट विवाद का जिक्र करते हुए सीधे छात्रों से कहा है कि वह खुद गूगल पर सर्च करके देखें कि 2024 के बड़े नीट घोटाले के वक्त नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के डीजी कौन थे और आज मोदी सरकार ने उन्हें कहां बैठा रखा है। राहुल गांधी का इशारा एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध कुमार सिंह की तरफ था, जिन्हें इस वक्त विवादों के बाद पद से हटाया गया था और अब वह एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के तौर पर तैनात हैं। राहुल गांधी ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि यह सरकार जवाबदेही लेने वाली सरकार नहीं है, बल्कि यह तो जवाबदेही से दूर भागने की एक मशीन बन चुकी है। जो अधिकारी लाखों बच्चों को भविष्य दांव पर लगाने के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें सजा देने के बजाय सरकार प्रमोट करके ऊंचे पदों पर बैठा रही है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। इससे पहले भी उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को खुली चेतावनी दी थी। राहुल ने साफ शब्दों में कहा था कि या तो प्रधानमंत्री खुद सामने आकर इस महाघोटाले की जिम्मेदारी ले या फिर तुरंत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। विपक्ष के इन चौतरफा हमलों और छात्रों के भारी आक्रोश के बीच सरकार इस कदर गिर गई है कि हाल ही में आयोजित हुई नीट की परीक्षा की सूचिता भंग होने की खबर आते ही सरकार को इसे तुरंत रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद न सिर्फ परीक्षा कैंसिल की गई, बल्कि इस पूरे मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई है। हालांकि परीक्षा करने वाली एजेंसी एनटीए ने सिस्टम को पारदर्शी बनाने का दावा करते हुए छात्रों के नुकसान को कम करने के लिए दोबारा एग्जाम कराने का ऐलान भी कर दिया है और इसकी नई तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस और पूरा विपक्ष के कड़े रुख से यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि केवल दोबारा परीक्षा करा देना भर से शांत बैठने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि जब तक देश के लाखों होनहार बच्चों के साथ हुए इस धोखे की पूरी भरपाई नहीं होती और लीक माफियाओं के सिंडिकेट का नस्तनबूद नहीं किया जाता, तब तक वह छात्र को के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहें वायरल समाचार के साथ।